सफ़र कुन किस्त नंबर 47। तुम लोगों ने ढूंढना है। मेरी सिर्फ 3 दोस्तें थी और तीनों ने ही शादी करवा ली और मेरे बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। आयशा मरियम की तरफ देखी, जलकर बोली, अच्छा तो तुम्हें शादी करवानी है क्या? अलीज़ा से मज़ीद छेड़ते हुए बोली, तुम्हें याद इसके डायरेक्ट कल होंगे और इसका मकबरा बनेगा। द मोस्ट पॉपुलर मकबरा इज़ आयशा मंसूर। मरियम हाथों से इसके मकबरे का नक्शा खींचते हुए बोली तो अलीज़ा और इसका कैफा लगाकर हंसी, जबकि आयशा ने खूबवार नज़रों से मरियम को घूरा था। मनहूस औरत, तुम्हारी ज़ुबान जल जाए, तुम्हारे बच्चे काले पैदा हों, ज़ैद भाई तुम्हें मुंह दिखाई ना दें, तुम अपनी सास के लिए खाना बनाओ और उन्हें पसंद ना आए, तुम बाहर घूमने निकलो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, तुम्हारा खाना कोई और खा जाए, तुम सो रही हो तो तुम पर छिपकली आ गिरे, तुम नहाने जाओ तो तुम्हारी आंखों में साबुन चला जाए। आयशा हाथ हिला हिलाकर मरियम को बद्दुआएं दे रही थी, जबकि मरियम का तो सदमे से ही मुंह खुल गया था और दूसरी तरफ दुल्हन बनी अलीज़ा और इकरा हंसी से लूट-फूट हो रही थी। इनका हंस हंसकर बुरा हाल हो चुका था। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी दोस्त को ऐसे बोल रही हो? मरियम आयशा को घूरते हुए बोली, क्यों तुम्हें आई है जब तुम मेरा मकबरा बनवा रही थी? आयशा भी इसके अंदाज में बोली, अच्छा बस कर दो तुम दोनों, अब लड़ने मत लग जाना। और तुम? अलीज़ा आयशा की तरफ इशारा करते हुए बोली, करती हूँ मैं तुम्हारा भी कोई इंतज़ाम। अलीज़ा आयशा की तरफ देखती हुई बोली, हैं सच्ची क्या करोगी तुम? आयशा चेक कर बोली तो इन तीनों ने इसे घूर कर देखा, जो करोगी वो तुम्हें भी पता चल जाएगा, फिलहाल तुम अपना मुंह बंद रखो। अलीज़ा इसे डांटते हुए बोली तो किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह आयशा ने अपने होठों पर उंगली रख ली। इसे देखकर अलीज़ा मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुग़ज़्ज़म जो लान के इंतज़ामात देख रहा था, इसे अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर पीछे देखा तो इसके सामने सबा खड़ी थी। इसे देखते ही मुग़ज़्ज़म के माथे पर बल नमूदार हुए। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। मुग़ज़्ज़म संजीदगी से बोलता दोबारा रुख बदल गया। इशारा सिर्फ साफ था कि वो इससे बात नहीं करना चाहता। आप तो बहुत खींचे रहने लगे हैं। शादी क्या करवा ली आप? अपनी रिश्तेदारों को ही भूल गए। मैं शादी में नहीं आ सकी अम्मी की तबीयत की वजह से, मगर आज आने का मौका मिल गया है। सबा इससे मज़ीद मुखातिब होना चाहती थी, इसलिए इधर उधर की बातें सोचने लगी। पहली बात लड़की, मैंने बोला था मुझे भाई बोलकर मुखातिब किया करो। दूसरी बात, मेरी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो है तुम्हारे वालिदैन तक है। और अब दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं नरमी से तो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। मुग़्ज़्ज़म सदर से संजीदगी से बोलता आगे बढ़ गया, जबकि सबा तो जल भून ही गई। तुम मेरा ख्वाब थे मुग़्ज़्ज़म मीर अहमद, इतनी जल्दी तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, और जिसने तुम्हें मुझसे छीना है उसका जीना हराम नहीं किया तो मेरा नाम भी सबा नहीं। वो मुग़्ज़्ज़म की पुश्त को देखते हुए बोली, जबकि इसकी आंखों में साफ मकारी दिखाई दे रही थी। शर्म कर थोड़ी सारे, हम दूल्हे होकर इतना काम कर रहे हैं और तू दोस्त होकर यहाँ बैठा मुंह फाड़ कर कभी कुछ ठूस रहा है और कभी कुछ। जहांज़ेब ज़ैद को घूरते हुए बोला, जो कुर्सी पर आराम से बैठा सामने टेबल पर रखे समोसे खा रहा था। वो जब से आया सिर्फ एक यही काम सर अंजाम दे रहा था, वो था खाने का। तो क्या करूँ यार, मेरी यारों की शादी की मुझे खुशी ही इतनी है कि मुझसे कोई काम ही नहीं किया जा रहा। ज़ैद अपने मुंह में पकौड़ा डालते हुए बोला, नहीं मतलब तो 4 घंटों से यहाँ बैठा सिर्फ खाने आया है। मुग़्ज़्ज़म को भी अब तेवरी चढ़ गई थी। नहीं यार, खाने नहीं, खाने के साथ साथ तुम दोनों को काम करता देखने आया हूँ। ज़ैद इन्हें आंखें दबाते हुए बोला तो वो दोनों ही दांत खिचखिचाते रह गए। उठ यहाँ से, वरना मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा तू। मुग़्ज़्ज़म ज़ैद को गर्दन से पकड़ते हुए बोला, अरे यार गर्दन तो छोड़, मेरी तोड़नी है क्या? ज़ैद अपनी गर्दन छुड़वाते हुए बोला, अगर तू अब मुझे बैठा हुआ यहाँ खाता हुआ दिखाई दिया तो मरियम को आज बेवा होने से कोई नहीं बचा सकेगा। मुग़्ज़्ज़म इसे घूरते हुए बोला और जहाँ ज़ैद बैठा था वहाँ खुद बैठ गया और साथ वाली कुर्सी पर जहांज़ेब बुर्जुमान हो गया। साल मेरा मतलब भाई लोगों, तुम लोग आराम से बैठ गए हो, मैं अकेला मिस्कीन क्या करूँगा? ज़ैद पहले तो जोश में बोला, मगर इन दोनों को घुरता देखकर फौरन शराफत की लाइन पर आया। चल जाकर इन फूलों वाले के पास खड़ा हो और इसे देख के वो काम सही से कर रहा है कि नहीं। जहांज़ेब से सामने का रास्ता दिखाते हुए बोला तो ज़ैद मस्कीन सी शक्ल बनाते इस तरफ चल दिया। अब इनकी बात तो इसे माननी ही थी, वरना आज मरियम को बेवा होने से कोई नहीं बचा सकता था। रिसेप्शन के तमाम इंतजामात हो चुके थे और मेहमान भी आने लग गए थे। बीजान ने अब मुग़्ज़्ज़म और जहांज़ेब को भी इनके कमरों में तैयार होने के लिए भेजा था। मुग़्ज़्ज़म कमरे में दाखिल हुआ तो ड्रेसिंग टेबल के सामने अलीज़ा खड़ी झुककर दराज में कुछ ढूंढ रही थी, जबकि मुग़्ज़्ज़म की तरफ इसकी पीठ थी, मगर इसका सजा रूप पीछे से ही जाहिर हो रहा था। मुग़्ज़्ज़म को अंदाज़ा था कि सामने से देखने पर वो ज़रूर जानलेवा हद तक खूबसूरत लग रही होगी,
मुज़म चलता हुआ इसके पीछे आकर खड़ा हो गया और नरमी से इसे अपने हिसार में लिया। क्या ढूंढ रही हो बेगम? मुज़म इसको कुछ ढूंढते हुए हाथों की तरफ देखते हुए बोला, जो मुसलसल चीज़ें आगे पीछे करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। अलीज़ा मुज़म के अचानक आ जाने पर घबरा कर बोली, तुम्हारा फ़ोन यहाँ नहीं है। मुज़म अलीज़ा के आगे खुला दराज बंद करते हुए बोला। फिर अलीज़ा अपना रुख मुज़म की तरफ करती हुई बोली, तो मुज़म तो इसे देखता ही रह गया। अलीज़ा मुज़म के पसंद की ये पिंक कलर की मैक्सी में मलबूस, साथ नॉर्मल सी ज्वेलरी, गले में सफ़ेद चमकता नेकलेस पहने, बालों का एक साइड से खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाए, नॉर्मल मेकअप किए नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। क्या हुआ? अलीज़ा मुज़म की तरफ देखते हुए बोली, जो कब से यकटक सिर्फ इसे ही देखा जा रहा था। मीर मुज़म को जब जवाब ना देते देखकर इसने दोबारा इसे मुखातिब किया, जाने मीर आज मारने का इरादा है क्या? मुज़म इसके माथे को लबों से छूते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? इसके मरने का बोलने पर अलीज़ा तो जैसे तड़प ही उठी थी। मैं क्या बोलूँ बेगम, मुझे तो आज अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं तुम्हें बोलूँ क्या। मुज़म इसे जाने निसार नज़रों से देखते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। मुज़म इसके माथे को दोबारा लबों से छूते हुए बोला। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अलीज़ा को कहीं खुद में छुपा ही दे, जिसे कोई और देख ही ना सके। आप ठीक हैं? अलीज़ा को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मुज़म ऐसे क्यों कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मेरी जान, तुमने मुझे मरीज़ इश्क बना दिया है। मुज़म इसके गल पर लब रखते हुए बोला, जबकि मुज़म को ऐसे बोलता देखकर अलीज़ा को अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुज़म की बातें इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अब तैयार हो जाए, नीचे सब मेहमान आ गए हैं, देर हो जाएगी। अलीज़ा ने इसे याद दिलाना चाहा कि आज इसका रिसेप्शन है और सब मेहमान नीचे इनका इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि अलीज़ा की बात सुनते मुज़म ने एक नज़र भरकर अलीज़ा को देखा और फिर मोहब्बत से दोबारा इसका माथा चूमते अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।